नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत दिनों से हमारा मन था माता बिजासन के दर्शन करने का। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से, मतलब कि भोपाल से। और आप लोग लेफ़्ट साइड में देख रहे होंगे, ये है C21 मॉल। और हम लोग अभी हैं मिसरोद के अंदर। तो हम लोग मिसरोद से निकल रहे हैं और लेफ़्ट साइड में है C21 मॉल। तो हम मिसरोद से 11 मील से मंडीदीप और मंडीदीप से अब्दुल्लागंज होते हुए शलकनपुर मंदिर तक पहुंचने वाले हैं। शलकनपुर मंदिर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के शलकनपुर गांव में बना हुआ है, जो कि एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पे स्थित है। मेन गेट है शलकनपुर मंदिर का, जिससे सीढ़ियों का रास्ता होकर मंदिर के ऊपर तक जाता है। पर हम सीढ़ियों के रास्ते से ना जाते हुए अपनी गाड़ी को पीछे वाले रास्ते से लेके जाने वाले हैं, जो कि सीधे पहाड़ के ऊपर मंदिर के पास तक पहुंचता है। सीढ़ियाँ चढ़ने में या फिर आपकी गाड़ी ऊपर नहीं जा पा रही है, इनमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर रोपवे का भी यूज़ कर सकते हैं। रोपवे की सहायता से आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप बारिश के सीज़न में माता के दर्शन करने के लिए बिजासन माता मंदिर आते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारा मौसम देखने को मिलने वाला है। पहाड़ी पे आपको चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई देते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, सामने धुंध की तरह ये बादल ही दिखाई दे रहे हैं। बिजासन माता मंदिर भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। मंदिर जिस पहाड़ी के ऊपर बना है, उस पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो लगभग 800 फीट की है। यहाँ पर आपको कई प्रसाद की दुकानें देखने को मिल जाती हैं, तो आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। हम लोग यहाँ सुबह थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, इसीलिए यहाँ पर कम दुकानें खुली हुई हैं। अगर बात करें कि आप शलकनपुर माता मंदिर तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो आप बाय बस, मतलब कि किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, या फिर आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी यहाँ तक आसानी से आ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें नज़दीकी रेलवे स्टेशन की, तो बुधनी रेलवे स्टेशन यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। अगर नज़दीकी एयरपोर्ट की बात करें, तो राजा भोज एयरपोर्ट, जो कि भोपाल में है, वो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है इस जगह का। अगर आप यंग हैं और सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, तो आप सीढ़ी वाला रास्ता भी ले सकते हैं। अभी हमने जो हमारी गाड़ी थी उसको पीछे वाले रास्ते से पहाड़ी के ऊपर तक चढ़ा लिया है। यहाँ पर लगभग 1400 के करीब सीढ़ियाँ बताई जाती हैं, जिन्हें आपको चढ़कर माता के दर्शन के लिए पहाड़ी के ऊपर तक आना पड़ता है। और यहाँ आप देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। मंदिर के आसपास का जो वातावरण है, कितना सुंदर वातावरण हो रहा है अभी। और ऐसी हल्की हल्की बरसात में चारों तरफ से बादलों से घिरे हुए मंदिर के दर्शन करने में एक अलग ही आनंद है। इस तरह का मौसम और इस मौसम में माता के दर्शन मैंने भी पहली बार किए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीज़न में, मतलब कि मानसून में, एक बार विजासन माता को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही माहौल होता है। ऐसा लगता है कि आप कहीं हिमाचल के किसी क्षेत्र में आ गए हैं। और अभी हाल फिलहाल में मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। मंदिर की जो गुंबद है उसे बनाया जा रहा है। बिजासन माता मंदिर सुबह 6 बजे से लेके रात में 8 बजे तक दर्शन करने के लिए खुला रहता है। तो इस बीच में आप यहाँ पर आकर माता के दर्शन कर सकते हैं। माता के इस मंदिर को और इस पूरे क्षेत्र को एक सिद्ध पीठ के रूप में माना और पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि रक्तबीज के वध के बाद माता इस पहाड़ी पर आकर विजय मुद्रा में बैठी थीं। माता के यहाँ पर विराजमान होने के बाद देवी देवताओं ने उनकी पूजा अर्चना की और उनकी स्तुति की, जिसके बाद से माता को विजासन देवी के नाम से भी जाना जाने लगा। तो आप भी हमारे साथ साथ कीजिए माता विजासन देवी के दर्शन। तो बिजासन की प्रतिमा के ठीक सामने भगवान भैरवनाथ की प्रतिमा स्थापित है। आप ये जो प्रतिमा देख रहे हैं, जिस पे चुनरी ओढ़ी हुई है, जो कि आपको पास में दिखाई दे रही है, ये प्रतिमा भगवान भैरवनाथ को समर्पित है और उन्हीं की प्रतिमा है जिनके दर्शन आप अभी कर रहे हैं। और इसके ठीक पीछे माता विजासन विराजमान है। तो आप सब लोग भी हमारे साथ साथ कीजिए माता विजासन के दर्शन। के निर्माण के पीछे एक और कहानी है, जिसमें ये बताया जाता है कि माता का ये मंदिर 1100 ईस्वी के करीब गौड़ राजाओं के द्वारा बनवाया गया। जब गिन्नौरगढ़ किले का निर्माण हो रहा था, उसी समय पे सर्वप्रथम माता का ये मंदिर यहाँ पर बनवाया गया। बिजासन माता गौड़ राजाओं की कुल देवी भी मानी जाती हैं। आज भी भक्त दूर दूर से बिजासन माता के इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। जब भी उनके घरों में किसी भी तरह का शुभ कार्य होता है, जैसे कि विवाह, मुंडन, या फिर किसी भी तरह का नया वाहन लेते हैं, तो वो लोग भी उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर माता के दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में माता के इस मंदिर में बलि की प्रथा भी थी। यहाँ पर बलि भी दी जाती थी, लेकिन इस समय पे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और यहाँ पर अब बलि प्रथा या इस तरह की कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती। माता की पूजा सात्विक तरीके से ही की जाती है।
एक और मान्यता के अनुसार करीब 400 से 500 साल पहले कुछ बंजारों का समूह इस क्षेत्र में पशुओं के व्यापार के लिए आया और वो यहाँ पर विश्राम करने लगे। विश्राम करते समय उनके पशु अचानक से कहीं गायब हो गए, जिसके बाद बंजारे पशुओं को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे और काफ़ी परेशान हो गए। थोड़ी देर ढूंढते ढूंढते उन्हें एक छोटी सी कन्या दिखाई दी और उसने बताया कि यहाँ पहाड़ी के ऊपर माता का एक मंदिर है, वहाँ जाओ, माता की पूजा अर्चना करो, वही आपके पशुओं को ढूंढ कर देंगी। तब उन बंजारों ने उस छोटी सी कन्या से कहा कि इस क्षेत्र में देवी माँ का मंदिर कहाँ है, हमें इसके बारे में नहीं पता। तब कन्या ने उन बंजारों को इस पहाड़ी की ओर संकेत किया और कहा कि जिस स्थान पर गाय का दूध स्वतः ही गिर रहा हो, उसी स्थान पर माता विराजमान है। तब बंजारे इस पहाड़ी के ऊपर आए और उन्होंने ठीक वैसा ही देखा जैसा उस कन्या ने बताया था। बंजारों ने यहाँ पर माता की पूजा की, से अपने पशुओं के मिल जाने की प्रार्थना की, जिसके बाद वो पहाड़ी से नीचे आ गए। कुछ समय बाद उन बंजारों के जो पशु थे वो अचानक से लौट आए और बंजारे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वापस से इस पहाड़ी पर आकर माता के मंदिर का निर्माण किया। तो ये सभी जो किंवदंती या मान्यताएं हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, जो कि इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई हैं। ये मंदिर इस समय पर चारों तरफ से बादलों से घिरा हुआ है। अगर आप पहाड़ी के नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको बादल उड़ते हुए नजर आएंगे। ये पूरा जो मंदिर प्रांगण है पूरी तरह से व्यवस्थित है। यहाँ पर आपको बहुत ही वेल मेंटेन्ड शौचालय देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कई धर्मशालाएं हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से विकसित किया जा रहा है। मंदिर प्रांगण के बाहर आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती हैं, जहाँ से आप अपने घरों के लिए पूजा के सामान या फिर कुछ चीज़ें जो खरीदना चाहें वो ले सकते हैं। इन दुकानों पर अधिकतर जो चीज़ें हैं वो माँ दुर्गा के श्रृंगार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो कि महिलाओं के बीच में काफ़ी प्रचलित हैं और वो यहाँ से ख़रीदारी भी करती हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ छूट रही है, जो रोपवे है, रोपवे का जो प्राइस है वो मैं आपको बताना भूल गया। रोपवे का प्राइस अराउंड 100 रुपीज़ या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर आप आकर एक बार पता कर सकते हैं रोपवे का जो एग्जैक्ट प्राइस है, करंट में क्या प्राइस चल रहा है। आपको यहाँ पर गाड़ियों के पार्किंग के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाता है, तो आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं बहुत इजीली। और ऊपर अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर चढ़ने के पहले पार्किंग के लिए या फिर एंट्री का जो चार्ज होता है वो देना पड़ता है। गेट पर ही आपकी एक पर्ची काटी जाती है। आने में और गाड़ी पार्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी अच्छा प्लेस है और बहुत ही व्यवस्थित है। बस इस समय पे मंदिर के नीचे जो मेन रोड है उस पर थोड़ा सा अभी रोड का काम चल रहा है। एक नई रोड बनाई जा रही है, तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी ओवरऑल ये पूरा मंदिर प्रांगण बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही प्यारी व्यवस्था है यहाँ पर। तो ये थी आज की वीडियो और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप माता शलकनपुर मंदिर आए हैं तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और हम आपको मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।